लीक हुआ ऐसे जब समाचार आए तो भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये गलत कुछ अफवाह है, पर जब आज एनटीए ने डिक्लेयर किया तो भी शॉक्ड कि ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट के उसके पीछे बहुत अच्छी तरह से कुछ न कुछ स्टेप लेने चाहिए। जो साइंस के बच्चे होते हैं जितनी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स उसके साथ 2 साल ऐसे रहते हैं। ये मामूली एग्जाम नहीं है 6 महीने की कि 1 साल की, 2-2 साल की, और इतनी हायर दोनों की इतनी करीबन 49-50 बुक्स होती है, चैप्टर्स होते हैं 6 बुक्स के अंदर। और इसमें इस तरह का री एग्जाम लेना भी नहीं चाहिए। जो स्टेट में अफेक्ट हुआ है वो स्टेट को वो लोग अगर दूसरी बार एग्जाम ले तो भी बराबर है। पूरी इंडिया के 22-23 लाख बच्चे लोग को वापिस एग्जाम देने का, वही स्टेज में से पसार होने का, दैट इज नॉट राइट। इट इज एडवाइजेबल कि जहां पे कुछ हुआ है और दूसरे सब बच्चे हैं उनको जो रिजल्ट आए वो उनको दे देना चाहिए। और जो जगह पे वो हुआ है, जहां पे ऐसे कंसिडर लगता है दे हैव डाउट, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड यट कि कौन सी जगह पे क्या हुआ है, तो उन लोगों को वो वापिस ले तो बराबर है। वाई वी ऑल स्टूडेंट्स वुड सफर बाय ऑल दिस थिंग? वो पेन इट इज टू मच। गवर्नमेंट के पास इतनी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है तो उनको इस बाबत में भी पूरा ध्यान देना चाहिए और इस तरह की नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। या वापिस एग्जाम लेने के बदले उनको ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि जो बच्चे जिसने जहां पे अफेक्ट नहीं हुआ है, जहां पे कोई ऐसे गुजरात में भी कोई भी स्टूडेंट ने नहीं मिला है पेपर, तो वाई वी शुड सफर फॉर ऑल दिस थिंग? हमें एग्जाम देना नहीं है, यही एग्जाम कंसीडर करो। वाई वी शुड अपियर फॉर सेकंड नीट? एंड वो 15 रोज 20 रोज महीना आप परीक्षा का पैसा नहीं लो, आप वापिस पैसा दो। मनी इज नॉट मैटर फॉर अस, बट जो स्ट्रेस है बच्चे लोग को और पेरेंट्स को, वो नहीं होना चाहिए। वी डोंट वांट सेकंड नीट। जो स्टेट में अफेक्ट है वहां पे लो, जो बच्चे करप्ट है उसको फॉलो। समझो नीट की एग्जाम पूरे इंडिया में कम से कम 22 लाख स्टूडेंट्स ने दी। उनको मन में कुछ न कुछ सपने होंगे उनके रिजल्ट के, जो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट काउंट किया होगा उसके हिसाब से कई बच्चों जो बहुत होशियार थे उनको ऐसा लगता था कि हमें तो आसानी से मेडिकल में एंट्री मिल जाएगी। बट उनके लिए ये बहुत ही दुख की बात हो गई, उनको बहुत निराशा हो गई होगी, मैं समझता हूँ। मुझे एक लगता है कि जैसे जो बच्चे ऐसे हैं जिनको 700 के करीब या 650 या 690 ऐसे मार्क आने की संभावना दिख रही थी, उनके गुजसेट के मार्क और उनके 12th के बोर्ड के मार्क अगर देखे जाएं तो मैं ऐसा कहूँगा जैसे ये आर्नव, जिसके गुजसेट में परसेंटाइल है 99.9 एंड 12th बोर्ड में इसके 99.94, इतने सारे परसेंटाइल आए हैं। तो ऐसे बच्चों का फिर ये पेपर लीक हुआ भी या नहीं हुआ तो ये तो बेसिकली होशियार बच्चे हैं, ऐसा प्रूफ हो ही चुका है। तो उनके लिए री नीट या तो दोबारा उनको नीट देने की संभावना या जरूरत क्या हो सकती है, जब ऑलरेडी दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर वेरी वेरी बहुत ही होशियार है, ऐसा उन्होंने प्रूव कर लिया है। पेपर लीक हुआ है उसको लेकर क्या मानते हैं आप? किस प्रकार से आपकी डिमांड है ऐसा करने वालों के लिए? पेपर लीक समझो ये कोई पहली बार की बात नहीं हुई, 2017 में भी शायद हुआ था, 21 में भी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो फुल प्रूफ हर बार बोलती है कि ये बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता गलती, तो इतनी बार कुछ होता है तो इसके लिए बहुत आगे समझो पिछली भूलों से भी कुछ सुधार के उनको एकदम फुल प्रूफ सिस्टम बनानी चाहिए थी। मतलब इतने सारे बच्चे 2-2 साल तक इतनी मेहनत करते हैं तो इसके बाद अगर उनको ये निराशा मिलती है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता उनके मन में यही डर रहता है कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। अगर उसके एक्सपेक्टेड जो उन्होंने जो पहले नीट में से जो मार्कशीट आती है या तो आंसर की आती है उसके अनुसार वो कैलकुलेट करते हैं और वो अपने उनको लगता है कि मुझे तो आसानी से कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे बच्चे भी अपना रिजल्ट दूसरों को डिक्लेयर करने से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लीकेज हो गया पेपर या ओवर सीट में कोई स्कैनिंग में गलती हो गई। तो ये एक इश्यू है और इसके लिए सरकार को जो पकड़े जाते हैं, जो जिसने पेपर लीक किए करने में उनका इन्वॉल्वमेंट है,
उनको कड़ी सजा मिले ऐसा करना चाहिए, और ये सजा जिसको मिलती है उसके सारे नाम और सब कुछ डिक्लेयर करना चाहिए, जैसे लोग समझ सकें कि ये सरकार कुछ कर रही है। अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने 2017 में 2021 में जो पकड़े गए उनका क्या हुआ, इनका तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता।